हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग अर्थात पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये कोण बनाना था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बना लिए होंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों घंटा एवं मिनट के बीच कितना कोण बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 जब बजते रहेगा घड़ी में तो घंटे एवं मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा अर्थात कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो 7.1 हल नंबर 4। तो मान लेते हैं घड़ी जो है इस तरीके से है, मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, 12 रहता है, और नीचे क्या रहता है, 6 रहता है, और इधर क्या रहता है, 3, और इधर यहाँ पर क्या रहता है, 9। इस तरीके से रहता है। फिर यहाँ पर 10, 11, 12, फिर यहाँ पर 1, 2, 3 रहता है, 4, 5, 6, फिर 7, 8, फिर 9। तो इस तरीके से अंकित रहता है घड़ी में। तो जब यहाँ पर क्या बोला था, जब 6 बज रहे हो, तो जब 6 बजेगा तो घंटे वाला कांटा कहाँ होगा, 6 पर होगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, केंद्र है। तो और यहाँ पर से मिनट वाला कांटा कहाँ होगा, 12 पर होगा। तो इस तरीके से होगा, और घंटे वाले कांटा 6 पर, यानी कि एक ऐसा बनेगा ये। तो इस तरीके से एक सरल रेखा बनेगा। तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है। तो जब इस तरीके से सरल रेखा बनता है तो कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो सरल रेखा इस तरीके से, जब इससे पहले हम लोग पढ़े थे, तो जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का, क्योंकि घंटे एवं सुई के बीच सरल रेखा बन रहा है। तो वहाँ क्या लिखेंगे आंसर में आप लोग, 180 डिग्री। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है कोणों के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी में जब ठीक 12 बज रहे हों तो घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए। तो ये इस तरीके से मान लिए घड़ी है, तो यहाँ 6, 12, 3, 9। तो कोण का माप बताना है। तो जब ये 12 बज रहे हैं, तो जब 12 बजते हैं तो क्या होता है, घंटे और मिनट के सुई दोनों कहाँ पर होते हैं, 12 पर होते हैं, यानी कि एक सिधाई में होंगे, एक के ऊपर एक होगा। तो आइए आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 12 घंटे में, तो यहाँ पर कोण का माप लिख लेंगे आप लोग। 12 घंटे में घड़ी या सुई, घड़ी की बड़ी सुई मिनट एवं छोटी सुई घंटे को ढक लेगी। तो क्या आप बता सकते हैं, जब एक सुई दूसरे सुई से ढक लेती है तब उनके बीच झुकाव कितने अंश का होगा। तो 12 बजे क्या होगा, एक सुई जो है घंटे के और मिनट के एक के ऊपर एक रहेगा, यानी कि घंटे के सुई के ऊपर मिनट के सुई रहेगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर में रहेंगे। तो इस प्रकार जब एक रेखा दूसरी रेखा को ढक ले तो उनके बीच शून्य अंश का कोण बनता है। तो ये याद रखेंगे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को ढक ले तो उनके बीच शून्य अंश का कोण बनता है। तो 12 बजे में भी यही स्थिति हो रहा है, यानी कि एक सुई जो है दूसरी सुई को ढक ले रही है, तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, शून्य अंश का, यानी कि 0 डिग्री का। अब घड़ी में 2:45 की स्थिति को देखिए तथा बताइए कि दोनों सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार में पहला प्रकार है शून्य कोण। तो शून्य कोण का परिभाषा यहाँ दिया गया है, वह कोण जिसका माप शून्य
यानी कि 0 डिग्री हो, शून्य कोण कहलाता है। तो शून्य कोण क्या है? वह कोण जिसका माप 0 डिग्री, तो ये ऊपर जो है छोटा सा इस तरीके से गोला लगाया है जिसमें बीच में खाली स्थान है, तो ये इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री का चिन्ह है या अंश का चिन्ह है। तो ये है अंश का चिन्ह ये। अब ये 0 है, 0 के ऊपर लगाए हैं तो कितना? 0 अंश या 0 डिग्री हो, शून्य कोण कहलाता है। तो शून्य कोण वो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये है शून्य कोण। ए और बी, ए और ओ था जिस पर बीच में बिंदु बी है, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का, यानी कि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 180 का भी इसी तरीके से होता है, जैसे ये इस तरीके से ए ओ बी इस तरीके से, तो ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री। लेकिन इस पर इस तरीके से ऐसा अर्धचंद्राकार बना दे ऐसा, यानी कि आधा चाप, तो यह कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये याद रखेंगे, जब इस तरीके से आधा चाप बने रहे या अर्धचंद्राकार बने रहे किसी रेखा पर, तो कितने डिग्री? 180 डिग्री। और केवल इस तरीके से बिंदु रहे तो क्या होता है? वह 0 डिग्री। तो ये ध्यान रखेंगे। तो परंतु चित्र 55 में ए ओ और ओ बी दो रेखाखंड विपरीत दिशा में है, तो मिलकर एक बड़ा रेखाखंड बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ए ओ बी 180, इसे सरल कोण भी कहते हैं। तो 180 डिग्री को क्या कहते हैं? सरल कोण। तो ये दूसरे नंबर पर है। तो ये, तो यहाँ पर ये चित्र नंबर यहाँ बोला था ये, तो इसमें देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, तो ये कितने डिग्री? 180 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो पहला प्रकार क्या था कोण का? शून्य कोण। दूसरा प्रकार है सरल कोण। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो सरल कोण कहलाता है। तो ये सरल कोण है ए ओ बी। तो यहाँ अर्धचंद्राकार बना है इस तरीके से, तो ये सरल कोण है। तो आगे है तीसरा प्रकार न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। तो ये जितने भी कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो न्यून कोण क्या है? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। तो इस तरीके से ये न्यून कोण ए ओ बी कितने डिग्री का? 38 डिग्री का, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो आगे है समकोण। तो समकोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। समकोण की एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। तो समकोण का माप कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और समकोण की एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है, अर्थात जहाँ पर भी लंब होगा वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ ए ओ बी, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये याद रखेंगे कि 90 डिग्री का कोण इस तरीके से होता है। अब 90 डिग्री के कोण का माप कितना होता है? समकोण का माप 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया चौथा प्रकार। तो आइए देखते हैं आगे अगला। तो आगे है अधिक कोण। तो अधिक कोण एक कोण जिसका माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण क्या है? वह कोण जिसका माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो ये याद रखेंगे कि ऐसा कोण जिसका कोण 90 से, यानी जिस कोण का माप 90 से अधिक व 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो ये ए ओ बी कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। तो यह क्या हो जाएगा? अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण का माप कहाँ से कहाँ तक होगा? 91 डिग्री से कहाँ तक? 179। तो इतना जो रहेगा माप वह इनके बीच में जो भी रहेगा तो वह कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। तो आगे देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग वृहद कोण भी कहते हैं। तो वह कोण जिसका माप समकोण से अधिक, यानी कि समकोण से दो समकोण अर्थात
180 से अधिक तथा 360 से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो ये है प्रतिवर्ती कोण। तो जैसे ए ओ बी, तो कोण किधर बना है? इधर बना है। अगर इधर बनता तो क्या हो जाता? अधिक कोण होता। तो इस तरीके से ए ओ, तो ओ से आगे ऐसा बढ़ाते तो एक सरल रेखा मिलता। तो यहाँ से इस तरीके से तो क्या होता? अधिक कोण, ये सॉरी सरल कोण होता है यानी कि 180, लेकिन ये सरल कोण से भी आगे इस तरीके से झुका है तो क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से बनता है तो प्रतिवर्ती कोण में ये चाप बाहर की तरफ रहेगा दोनों रेखा के। तो ये है प्रतिवर्ती कोण। तो आगे देखते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति से समपाती हो जाए तो इस प्रकार बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। तो यह 360 डिग्री का होता है। तो ये याद रखेंगे। तो संपूर्ण कोण क्या है? यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति से समपाती हो जाए तो इस प्रकार बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि कोई भी किरण एक चक्कर पूरा लगा ले और अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए तो उस स्थिति में जो घुमाव या झुकाव होता है वह कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, और उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये है संपूर्ण कोण। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक चक्कर लगा के फिर वही पहुंच गया तो इस तरीके से एक बन गया, यानी कि एक क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो यह कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो इस तरीके से ये थे कोण के प्रकार। तो कोणों के प्रकार को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे, और कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है ये भी याद रखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 9। तो क्रियाकलाप 9 में है निम्न कोणों को माप कर देखें और उनके प्रकारों को दिए गए बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर आप लोग इसको चांदे की सहायता से माप लेंगे। तो ये कितने डिग्री का है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक होता है? 91 से लेकर 79 तक का अधिक कोण होता है। और न्यून कोण कहाँ से? 1 डिग्री से 79 तक। और समकोण का माप कितना होता है? केवल 90 डिग्री ही रहेगा तभी समकोण कहलाएगा। और सरल कोण जिसका माप 180 डिग्री होगा, और प्रतिवर्ती कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम हो, और संपूर्ण कोण जिसका माप 360 डिग्री हो तो वह संपूर्ण कोण होगा। तो ये याद रखेंगे। तो और एक बार बता रहा हूं मैं, शून्य कोण। तो शून्य कोण में पहला शून्य कोण, तो शून्य कोण का जो आकृति होगा हमेशा किस तरीके से रहेगा? इस तरीके से, यानी कि डॉट रहेगा बीच में, तो ए ओ बी। तो आकृति इस तरीके से रहेगा शून्य कोण का। और आगे न्यून कोण, तो न्यून कोण जो होगा उसका माप कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 डिग्री से लेकर 79 डिग्री तक का होगा तो वह न्यून कोण होगा। और न्यून कोण का आकृति जो है हमेशा इस तरीके से रहेगा, यानी कि ये एक भुजा ऐसा रहेगा और दूसरी भुजा इस तरीके से, इसका फैलाव अधिक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा आ जाए इस तरीके से सीधा, इधर ये क्षैतिज सीधा और इधर ये लंबवत सीधा, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसा सीधा रहे, तो यह कौन सा कोण होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये याद रखेंगे 90 डिग्री। तो इधर क्षैतिज से भी सीधा और ऊपर से नीचे भी सीधा और किसी बिंदु पर मिलते हों तो यह क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। तो ए ओ बी। और न्यून कोण का आकृति हमेशा इस तरीके से रहेगा, ये ऐसा भी हो सकता है और ये 90 डिग्री भी ऐसा भी हो सकता है। ये तो ये सीधा है ऐसा, तो इस तरीके से जैसे मान लो ऊपर से सीधा और ये नीचे से भी सीधा, तो यह क्या है? 90 डिग्री। और न्यून कोण में क्या रहेगा? इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। तो ये याद रखेंगे। आगे है अधिक कोण। तो अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक रहता है? अधिक कोण जो है 91 से लेकर 179 तक। और अधिक कोण जो है ये
मान लेते हैं ये क्षैतिज रेखा है तो 90 कहाँ बनता है, ऐसा सीधा बनता है तो 90 से अधिक, यानी कि इस तरीके से रहेगा ये, इस तरीके से। तो अगर ऐसा सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 से आगे इधर झुकेगा भुजा, यानी कि इस तरीके से, तो यह क्या है, अधिक कोण है। उसी तरीके से इसको हम लोग ऐसा, यानी कि, और ये समझ गए अधिक कोण इस तरीके से ऐसा रहता है, ऐसा आकृति रहता है अधिक कोण का, इस तरीके से ऐसा। तो ये याद रखेंगे। आगे है सरल कोण। सरल कोण, तो सरल कोण का आकृति क्या होता है और इसका माप 180 डिग्री होता है। सरल कोण का आकृति हमेशा इस तरीके से सीधा रहेगा, ए बी और बीच में ओ रहेगा और वहाँ पर इस तरीके से ऐसा अर्धचंद्राकार रहेगा, यानी कि आधा चाप। तो सरल कोण हमेशा इस तरीके से रहेगा और अधिक कोण हमेशा इस आकृति में रहेगा। इसका ये फैलाव यहाँ तक नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है इस तरीके से। और संपूर्ण कोण का माप इस तरीके से एक वृत्त होगा और बीच से ऐसा किरण निकले रहेगा, तो ये है संपूर्ण कोण और इसका माप 360 डिग्री होता है। तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उसी तरीके से ये सब भी आप लोग माप लेंगे। बा आ सा, तो कितने डिग्री का है, यह कौन सा कोण है, तो ये सब माप के देख लेंगे आप लोग। तो आइए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 है प्रश्न नंबर 1, सत्य कथन को छांटिए। तो सत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को सुधार कर लिखना है। तो सत्य कथन को छांटना है और जो असत रहेगा उसको सही करके लिखना है हम लोग को। तो पहला है सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये क्या है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे, सत्य है, सरल कोण 180 डिग्री का होता है। और दूसरा है अधिक कोण 180 से अधिक होता है। तो अभी मैं बताया अधिक कोण क्या होता है, 180 से कम होता है। तो यह क्या है, कथन असत्य है। तो इसको सुधार कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, अधिक कोण 90 से 180 के बीच होता है। तो ये लिखेंगे सुधार के। तो सुधार के में क्या लिखेंगे, अधिक कोण का माप 90 और 180 के बीच होता है, तो ये लिखेंगे। तीसरा है न्यून कोण 90 से कम होता है, तो कथन क्या है, सत्य है। आगे है, तो ये आगे आप लोग बना लेंगे या लिख लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए कोणों में से न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और सरल कोण को छांटना है। तो न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण को छांट कर लिखना है। तो कौन कौन सा इसमें से न्यून कोण है, कौन सा सम कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा सरल कोण है, तो ये छांट लेंगे। तो जैसे मैं अभी कोणों के प्रकार में बताया, तो वहाँ से आप लोग पढ़ के इसको छांट लेंगे कि कौन सा कोण कितने डिग्री और कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये आप लोग छांट लेंगे। तो होमवर्क में आप लोगों का यही रहेगा कि नीचे दिए गए में न्यून कोण कौन कौन सा है, सम कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है और सरल कोण कौन सा है, तो ये छाट कर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले न्यून कोण, न्यून कोण लिख लेंगे हल में, न्यून कोण, फिर आगे यहाँ जो जो न्यून कोण है उसका माप को यहाँ पर लिख देंगे क्रमशः। फिर आगे सम कोण लिखेंगे, सम कोण लिख के कौन कौन सा सम कोण है वो लिखेंगे। फिर अधिक कोण लिखेंगे, फिर उसके सामने कौन कौन सा अधिक कोण है उसको लिख देंगे। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। तो आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्न कोण युग्मों की तुलना कोणों को मापकर कीजिए। तो यहाँ कोण को मापना है और तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। तो कौन सा अधिक होगा, न्यून कोण कहाँ से होता है, 0 से लेकर 1 से लेकर 79 तक होता है न्यून कोण। और अधिक कोण कहाँ से तो होता है, 91 से लेकर 179 तक। तो कौन सा, ये वाला कोण अधिक है, यानी कि x बड़ा होगा। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ा। तो बड़ा का चिन्ह किधर रहता है, इस तरीके से। तो जिस तरफ ये खुले रहता है उधर बड़ा होता है, यानी कि कोण x बड़ा है किससे, कोण y से। तो ये बाकी जो है ये आप लोग छांट लेंगे और यहाँ पर भर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय
8 और प्रश्नावली 8.2 भी कंप्लीट होता है। तो ये बना लेंगे आप लोग। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा में दिया है, जो पीछे हम लोग पढ़े उसी को यहाँ बताया गया है कि दो भुजा, पहला जो है दो भुजाओं के बीच फैलाव या झुकाव को क्या कहते हैं? पहला व झुकाव को कोण का माप कहते हैं। तो आगे है, किसी कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री है। मापने की इकाई क्या है? अंश या डिग्री है। इसे किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से छोटा सा वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 30 डिग्री, ये ऊपर में छोटा सा वृत्त बनाए हैं। तो ये है। फिर आगे है तीसरा, जिस एक कोण जिसका माप 0 डिग्री हो शून्य कोण कहलाता है, और जिसका माप 0 और 90 के बीच हो न्यून कोण, और 90 के बराबर हो तो सम कोण कहलाता है। 90 और 180 के बीच हो तो अधिक कोण कहलाता है। 180 हो तो सरल कोण कहलाता है। 180 और 360 के बीच प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 360 हो तो संपूर्ण कोण कहलाता है। तो इस तरीके से ये था हम लोग का अध्याय 8। तो आप लोग होमवर्क बनाएंगे और जो कोणों के प्रकार बताए थे उसको अच्छे से याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।